मैं तो मौलवी बनूंगा जी। मौलवी बनना चाह रहे हो? मतलब मदरसे पढ़ने के बाद लोग मौलवी ही बनते क्या, ऐसा कुछ है? मौलवी बनते हैं जो 10वीं 12वीं भी कराते हैं मदरसे से जी। अच्छा, जो हिंदी 10वीं इंग्लिश 12वीं ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो तो सबको बताया थी, मोदी। मोदी जी। और राष्ट्रपति? इतना मालूम नहीं है हाँ? कि उपराष्ट्रपति? नहीं। नहीं पता। उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा ना जी, जो उनको पढ़ाएंगे वही तो पढ़ेंगे। वो स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा ना कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। हम भी स्कूल नहीं जाना चाहते, मगर जाना तो स्कूल में ही पड़ता है ना पढ़ने के लिए। हाँ, सही। मदरसे में जाके पढ़ाई थोड़ी होगी। देश में तरक्की आती है वो रोडों से आती है, अच्छा। और रोड जो बने हैं मोदी राज में ही बने हैं। 14 के पहले न रोड सारा विकास था, सारे लोग गुलाम थे, और आज जो है हम लोग आजाद हो गए हैं। हमारा देश कहाँ है इस टाइम, ये देखो मजबूत हाथों में, ये देखो टमाटर प्याज खाओगे देश को गुलाम कर दोगे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेट दे दिया सर। अच्छा। कि या तो ये जगह छोड़ दो आप यहाँ से। अच्छा। हमारे मोदी ने ये बोला कोई कुछ नहीं होगा, आप धैर्यवान से खड़े रहो वहाँ पे, ठीक है। अच्छा। और हम खड़े रहे और आखिर हमको चाइना को झुकना पड़ा वहाँ पे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। मेरा कहना सिर्फ एक है, अखिलेश चोर, केजरीवाल चोर, मोदी करेगा जो भी कुछ करेगा। वोट है योरी, अरे मोदी को वोट डाल ली थी इब भी। ताली बजाओ इनके लिए, राहुल गांधी के भक्त हैं। जी काहे की ताली बजावे, ऐसी बजाते ताली, फ्री की आ रही ताली। हाँ, मोदी के लिए बजवाओ, लाओ ढोल बजवा देंगे यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद जी। कहाँ के रहने वाले? मैं जी मेवात से जी। मेवात से हैं। जी। अभी आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे मैं यहाँ कश्मीरी गेट में मदरसे में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ जी। मदरसे में पढ़ाई करने के लिए? जी। अच्छा। क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? मदरसे हमारो हिफज तो मैंने कर लिया, मौलवियत कर रहा हूँ जी। मैं आलिम बन रहा हूँ, आलिम। अच्छा। यानी हर चीज़ के मसाइल बताने होते हैं, जैसे नमाज अदा हुई न हुई, और यानी हम ज़कात कितनी देनी चाहिए, क्या चीज़ हमारे पास फ़र्ज है, जो काम हमें करने चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने, यानी उसकी सुन्नतों पे चलने के बताने को वो। और दूसरी बात, यानी दुनिया से हमें सबको यहाँ मरना है और वहाँ की तैयारी करने के लिए। अच्छा, मरने की तैयारी करने के लिए? ना जी, सबको बताते हैं हम, मतलब आलिम बनते हैं और अपनी पढ़ाई करने के लिए आए। 2-3 साल बाकी है मेरे। और भी कुछ पढ़ाई जाती है, साइंस, मैथ्स वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है उसमें? हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं जी सब, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी ज़रूरी है जी। अच्छा। आजकल दुनिया में तो गणित और विज्ञान जरूरी नहीं है? गणित विज्ञान असल में अभी भी इतना तो हिंदी इंग्लिश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा भी। अच्छा। हाँ। 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ा हूँ मैं जी। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहोगे आप पढ़ाई करने के बाद, खत्म करने के बाद? जी मैं पहले तो अपनी आलिमियत करूँगा, उसके बाद 10वीं और 12वीं भी करूँगा जी। 10वीं 12वीं मतलब इसी मदरसे से करोगे आप? हाँ, मदरसे से भी करूँगा और से भी। उसके बाद क्या बनना चाहोगे? मतलब मौलवी बनना चाहोगे या फिर क्या? मैं तो मौलवी बनूँगा जी। मौलवी बनना चाह रहे हो? मतलब मदरसे पढ़ने के बाद लोग मौलवी ही बनते क्या, ऐसा कुछ है? मौलवी बनते हैं जो 10वीं 12वीं भी कराते हैं मदरसे से जी। अच्छा, जो हिंदी 10वीं इंग्लिश। 12वीं कराते हैं। हाँ जी। अच्छा। बाकी इसमें कोई गणित और विज्ञान कुछ पढ़ाया नहीं जाता आपके इसमें? असल में मुझे गणित विज्ञान के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। हिंदी इंग्लिश में तो इतना पढ़ाई नहीं हुई, कि शुरू से मदरसे में रहा हूँ। अच्छा। इतनी है, मतलब कहीं बोर्ड पे वगैरह पढ़ लेता हूँ 6ठी 7वीं तक। अच्छा। ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो तो सबको बताया थी, मोदी। मोदी जी। और राष्ट्रपति? इतना मालूम नहीं है कि उपराष्ट्रपति? नहीं। नहीं पता। ये भी तो पता होना जरूरी है, देश में रह रहे हैं। ना रहना पता होना, असल में इतना टाइम नहीं, मदरसे में रहते हैं ज़्यादा, इतना मदरसे में सब नहीं पढ़ा? पढ़ाते तो हैं, लेकिन जो नमाज का टाइम हो रहा है, अब नमाज पढ़ने दोबारा आएंगे कई बार। नमाज पढ़ने जा रहे हो अभी? हाँ जी। ये बताओ कि ठीक है, इस सब का नहीं पता, कोई बात नहीं पता होती लोगों को, लेकिन ये बताओ कि तुम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहोगे कि लोग क्यों मदरसे में आए पढ़ें, क्या नॉलेज दें? मतलब क्यों लोग मदरसे में आए पढ़ें, इसका कुछ बताइए। अब योगी जी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मदरसा वगैरह बंद करा रहे, बोले कोई फायदा नहीं है इसका। आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो बोले कि मदरसा में कोई क्यों पढ़ रहा है, देश क्यों आगे देखो जी, हमें मंत्री कुछ लेना देना नहीं है। जो इंसान अपने आप सोचता है वो करना चाहिए बस उसको। अच्छा। यानी जो भी अब आप यहाँ आए हैं, जो नियत करके आए वो काम करना चाहिए। अब नमाज का टाइम हो रहा है, हमें नमाज पढ़ने जाना चाहिए मदरसे में जी। अच्छा। जो भी कुछ हो। मोदी सरकार काम कैसे कर रही है, क्या लग रहा है? जी ये चीज़ों में मुझे मत डालिए आप, इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है जी। जो भी है कुल मिला के सही कर रही है जैसी भी है। लेकिन देश देखो, अब देश में तो देखो, अभी हम योगी बाबा जी हैं वो भी चला रहे हैं, मौलवी लोग भी हैं जो देश के लिए बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। आप लोगों को युवा को बोलना जरूरी होता है। अभी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं हम। अच्छा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? बढ़िया नाम है सर, कोहली नाम है। क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे 24? मोदी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? क्यों मोदी जी बनेंगे? इतना डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह पे।
अच्छा, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। लेकिन मोदी सरकार के तहत जिस बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आसाम में है, देख रहे हैं मदरसा बंद करा रहे हैं। अभी आपने देखा युवा लोग मदरसे से पढ़ने वाले हैं। ये तो जी पॉलिटिक्स है। हाँ। कोई वो आएंगे तो वो कुछ और बंद कराएंगे, ये आएंगे तो कुछ और बंद कराएंगे। वो तो क्या लगता है कि मदरसे में की जो पढ़ाई होती है, क्या गणित और विज्ञान को नहीं जोड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं होती। नहीं होती। अभी आपने तो देखा, अरे वो तो ठीक है, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। मजहब है, जो मर्जी कहेंगे, हाँ, मगर पढ़ाई तो स्कूलों में ही होती है। स्कूलों में होती है। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम लिया, नहीं पता बता। उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा ना जी, जो उनको पढ़ाएंगे वही तो पढ़ेंगे। वो स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा ना कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। तो उनसे तो ऐसा ही है, जैसे पढ़े उन्होंने पढ़ना, उनकी मर्जी है, देश आज़ाद है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है देश के अंदर कैसी होनी चाहिए? एक कानून बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश के अंदर। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। बिल्कुल होना चाहिए। इतनी जनसंख्या है, दिल्ली में 2 करोड़ आबादी है और जगह है नहीं रहने की। अगर पढ़े लिखे होंगे तो समझदार बनेंगे, उन्हें पता होगा पानी कितना लगता है एक बंदे पे, तो वो अपना निरंतर अगर कानून बनाएंगे तो लोग सही हो जाएंगे। सही हो जाएगा। जो विपक्षी एकजुट हो रही है इस बार, इतना एकता कभी देखा नहीं गया था जिस तरीके से अब एकता हो गई है, तो क्या लग रहा है ये भारी पड़ने वाला है मोदी को? नहीं नहीं, मोदी पे कोई भारी नहीं पड़ेगा। कोई भारी नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, एक तरफा जीत के आएंगे मोदी। बिल्कुल। अच्छा, इस संसद भवन में जाने को तैयार नहीं हो रहे कोई विपक्षी पार्टी। उससे क्या, बाद में तो जाएंगे ही। बाद में जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। फिर कहाँ जाएंगे और? हाँ, जाना ही पड़ेगा उन्हें वहाँ पर। बस हम भी स्कूल नहीं जाना चाहते, मगर जाना तो स्कूल में ही पड़ता है ना पढ़ने के लिए। हाँ, सही। मदरसे में जाके पढ़ाई थोड़ी होगी। हाँ, तो कहाँ होगी? स्कूल में ही होगी। स्कूल में ही होगी। टीचर पढ़ाएगा तो पढ़ाई होगी ना, अच्छा। नहीं तो सिर्फ उर्दू आएगी आपको, हाँ, हिंदी और इंग्लिश तो आएगी नहीं। अच्छा, तो मतलब क्या उर्दू आना क्या गलत बात है क्या? गलत बात नहीं है, मगर सब भाषा आनी चाहिए ना। सब आनी चाहिए। हाँ, सारी पढ़ाई होनी चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह। हाँ जी, हुक्म सिंह, हुक्म सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हरियाणा। हरियाणा से हैं आप। 24 में किसे दिख रहा है पसंद करेंगे? मोदी को। मोदी को। क्यों मोदी को? बस मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है आजकल। अच्छा। कहीं भी देख लो आप। सबसे बढ़िया तो जो देश में तरक्की आती है वो रोडों से आती है, अच्छा, और रोड जो बने हैं मोदी राज में ही बने हैं। मोदी राज में ही बने? बिल्कुल। 60 सालों से रोड नहीं बनाता कोई? नहीं, उस किसी भी टाइम देख लो क्या रोड थे, कुछ भी नहीं थे। अब है रोड, किसी भी इलाका देख लो, बॉम्बे हाल। रोड था न विकास था। 14 के पहले न रोड था न विकास था, सारे लोग गुलाम थे। और आज जो है हम लोग आजाद हो गए हैं, यही ना आपका कारण का मतलब यही है। हाँ, यही है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग जनता को हम लोग चुनाव करके भेजे हैं प्रतिनिधि को, सरकार बनाया हमारे लिए, कुछ काम करे, नया करे, ना कि मेरा गर्दन काटे। जब गर्दन काटेगा तो हमको खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, ये चापलूसी करेंगे हम। नहीं, मेरा कहना ये है। चीज में कटी, किस चीज में गर्दन? आप देखो, आप बेरोजगारी कितनी है, महिलाओं की असुरक्षा कितनी है इस पर। जहाँ मेरी बात हमारा कोई मोदी दुश्मन नहीं है, न मेरा अपना दोस्त है। जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, क्या वहाँ महंगाई कम हुई है? राजस्थान में पेट्रोल कितना है बताइए? मोदी है वहाँ? मैं आपको बता सकता हूँ। जो पहले आप उन राज्यों में जाके पूछे, ये मत कहो कि मोदी राज में महंगाई न होना तो सरकार की नीति के हिसाब से होता है, क्योंकि पहले भी था, अब हुई महंगाई के मार, अब की बार बीजेपी सरकार। यानी कांग्रेस के समय में कहा गया कि अब हुई महंगाई के मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब क्या हुआ? 65 के बदले 110 हो गया। अब क्या हुआ? 415 की जगह 1200 हो गया। अब क्या हुआ? अब कहाँ गई महंगाई? कहाँ गई? महंगाई है कहाँ, ये बताओ? किस चीज में महंगाई लग रही है? जब आप कहीं जाओगे नहीं, कमाओगे नहीं, आपको महंगाई लगेगी। आप देश को, आप तरक्की देखो देश के अंदर, आप तरक्की देखो देश के अंदर। हर चीज महंगाई से मत तोलो। आलू बैंगन टमाटर प्याज मत देखो। हमारा देश कहाँ है इस टाइम, ये देखो। मजबूत हाथों में ये देखो। टमाटर प्याज खाओगे, देश को गुलाम कर दोगे। हैं? क्या देश को गुलाम दिखना चाह रहे हो? गुलाम तो हो गए हम। और ऐसा है। संस्था, एक मिनट, हमारी सारी बात सुनो हो चुकी है जी। बात सुनो, राहुल गांधी, उन्होंने राहुल गांधी ने यात्रा करी पूरे भारत की। अब से पहले करी कभी? उसने उन्हीं रोडों पे यात्रा करी है जो मोदी ने बनवाए हैं। अब से पहले करी कभी यात्रा? राहुल गांधी बर्फ में वहाँ खेल रहा है।
कभी गया उससे पहले खेलने के लिए? ऐसा बोल रहे हैं देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी इतना है कि मोदी ने हालत खराब कर दिया सबका। उससे मत जोड़ो। देखो सर, सबसे पहले देश की सिक्योरिटी सबसे पहले जरूरी है, ठीक है? वही है। ठीक है, अगर देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, आलू बैंगन के चक्कर नहीं तो आलू टमाटर चक्कर में रह जाओगे सब। आप सुरक्षित है? क्या? हाँ सर, बिल्कुल सेफ है। तो पहले सुरक्षित नहीं थी क्या? नहीं, पहले और सुरक्षित मतलब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी ना जितनी मोदी ने मतलब बढ़ावा दे दिया। जैसे देखो सर, देखिए केरला। देखो हर जगह डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है? मैं खुद आर्मी से हूँ सर, ठीक है? अच्छा, आर्मी मैन है। हाँ, आर्मी से हूँ खुद मैं, तो ये इसलिए मैं खुद नमन करता हूँ मोदी जी को। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया डिफेंस के लिए, ठीक है? अच्छा, पहले नहीं था इतना, पहले सोनिया गांधी है बस ऐसे दबा के रखती थी हमको, ठीक है? मोदी ने जितनी हमें छूट दी है खुला होने के लिए, अच्छा। बोला आप सर ये बताइए, अब तो देश का जवान भी बोल रहा है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप ये बताइए। अब ये क्या कर रहे हैं, इनको नुकसान के बाद भी फायदा दिख रहा है। इनकी अपनी पेंशन खत्म हो गई। देश के जवान को नहीं मानोगे? खाते में। देश के जवान को नहीं साल मानोगे? का जगह 4 साल बना तो आपकी सुरक्षा करता है, जो सुरक्षा की बात कर रहा है उसकी बात नहीं मानेंगे? फायदा में है ये तो बात, ये बात नहीं है। हम किसी को खुश करने के लिए कुछ भी बोलने, किसी को खुश करने क्यों इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा ना, हम गुस्सा नहीं है। क्या बात है? हमारा गुस्सा नहीं है, गुस्सा हम गुस्सा नहीं है। ये हमारा फर्ज बनता है, हम जनता है, हमारा अधिकार है बात को रखना। आपका अधिकार है। 24 में क्या करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये तो 24 बताएगा, जनता बताएगी, हम कुछ नहीं कर। कौन आना चाहिए? नहीं, ये हमारे कहने से क्या फायदा होगा? हमारे कहने से चलाना पसंद करेंगे? नहीं, जब समय आएगा। मोदी ने खराब कर दिया देश के हालात, तो कौन अच्छा करेगा? ये ऐसा आज से 3 महीना पहले बाद में बरसात आएगा और आज ही हम कहते हैं बरसात आने वाला, रोपनी करना है। आ गया। देखो, सब बात किया जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि हमारे लिए बढ़ावा अच्छा किया है। फौजी भाइयों के लिए फायदा था कांग्रेस से। पेमेंट किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? कांग्रेस ने बढ़ाई ना। तो फिर हम किस लिए बोल रहे हैं मोदी को अच्छा? अब गुण बता दूंगा। हम किस लिए बोल रहे हैं अच्छा? इसीलिए बोल रहे हैं कि बाहर से हथियार, एमिनेशन, कोई भी है, फाइटर है, सब ला के रख दिए यहाँ पे। राहुल का अच्छा, आप बात करें, आप तो आर्मी में थे और हैं, ये बताइए कि क्या पहले क्या दशा थी देश के अंदर, क्या हुआ करता था, आप लोग के साथ में क्या हुआ? सर हम यही बोलते थे कि बस चुप रहो बस। अच्छा, जैसे कि डोकलाम में विवाद हुआ था, उसमें मोदी थे इसलिए हम ज़्यादा बेटर हो गए, नहीं तो वहाँ फायरिंग हो जाती। और मैं इन्वॉल्व था डोकलाम में वहाँ पे। आप थे वहाँ पे डोकलाम हाँ में? सर, बिल्कुल था मैं उसमें। क्या था वहाँ पे, क्या था? उधर यही था, उन्होंने हमें 72 घंटे का अल्टीमेट दे दिया सर, अच्छा। कि या तो ये जगह छोड़ दो आप यहाँ से। अच्छा, हमारे मोदी ने ये बोला कोई कुछ नहीं होगा, आप धैर्यवान से खड़े रहो वहाँ पे, ठीक है? अच्छा। और हम खड़े रहे और आखिर हमको चाइना को झुकना पड़ा वहाँ पे, रास्ता रोक दिया वहाँ पे। हाँ अच्छा, हाँ, ये छूट दिया हुआ है आप लोग तो को? ये ताकत है ना मोदी जी की। अच्छा, ये ताकत है मोदी जी की, ये हुआ मोदी कहने से। सोनिया के टाइम में नहीं था ऐसा। अच्छा। सोनिया के में तो ये है कि आप जो हो रहा है होने दो बस, अच्छा। ठीक है? इसलिए मैं ऐसा महसूस किया आप सेना में है? सर मैं तो बेटर मानता हूँ ना। अच्छा, बेशक हमारी पेमेंट नहीं बढ़ा रहे, हाँ। लेकिन हमें सेव तो कर रहे हैं, देश को सेव तो कर रहे हैं। और बढ़ जाए भाई। हाँ। लेकिन 24 में क्या लग रहा है कि कौन आने चाहिए, कौन बेहतर होगा? देखो सर, हम तो मोदी के साथ हैं, आपको सही बताएं, देश सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, हाँ जी। ठीक है सर? कांग्रेस सरकार, नाम अमजद मलिक है मेरा। हाँ, कांग्रेस सरकार जो है बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ जी, ये जो सेना में है, अरे आर्मी में है, ये बोल रहा है कि बहुत बेहतरीन। मैं भी डॉक्टर हूँ, वो छोड़ दो, सेना में है वो छोड़ो, वो इनका पर्सनल मुद्दा है। ये बताओ हकीकत बता रहे हैं ना, जिस तरीके से वहाँ पे डोकलाम में ये उपस्थित थे उस दौरान, तो वो अपने कितने किलोमीटर जो है घेर लिया है इलाका चीन ने? कितने किलोमीटर? नहीं, जवाब दो मेरी बात का। मैं आपकी बात से उधर सर मेन था रास्ते बनाने का, ठीक है? वो रास्ता को रोक दिया उधर। अच्छा, रास्ता हाँ। दे रहे हो उन्हें चीन को? हाँ, चीन के लिए नहीं रास्ता नहीं दे रहे, रास्ता को रोक दिया। बॉर्डर के नजदीक से रास्ता निकाल लेते, वो उसको रोक दिया। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है। ये लेह लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में जो क्या बोलना चाह रहे हैं? घुस जा रहे हैं अपने, ये कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो दो जवाब इस बात सेना का। पे जवाब विश्वास है कि नहीं आपको, ये बताओ? जी, हमें सेना पे पूरा भरोसा है। भरोसा है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कोई कहीं नहीं घुसा हुआ है, तो ये हम उनको पेपर में डेली क्यों आता है फिर छपा हुआ पेपर? अमर उजाला आता है, दैनिक जागरण आता मुझे है। दिखाइए पेपर आप। हाँ जी, क्या अब एक बार तो मैं पेपर ले, सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस पर भरोसा नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पेपर लेके थोड़ी सेना बोल रही है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उनको घुस के मार के आ रहे हैं हम लोग, उस पर भरोसा नहीं है। छपा हुआ देखा तुमने भी कहीं? देखा? मैं तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। उसको नहीं मानूंगा क्या आप लोग? सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। कहाँ का? अखिलेश ने नाश कर दिया, लकड़ी बेच के खा गया, सारे पेड़ कटे थे, कहाँ है उनका पैसा? कहाँ है उनका पैसा? ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पता ना कितने मुद्दे हैं, वो छोड़ दो। 24 में क्या 24 में कौन आ रहा है? 24 में कौन? कांग्रेस सरकार आएगी 100%। प्रधानमंत्री लोग प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सर अभी? चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, अध्यक्ष तो बनेंगे वे। अध्यक्ष? हाँ, अध्यक्ष पहले भी थे, प्रधानमंत्री थोड़ी बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से कोई तो रिमोट बनेगा। कंट्रोल चलाएंगे क्या? अरे यार, कैसी बात कर पूछ रहा हूँ, मतलब क्या है अध्यक्ष, मतलब क्या होगा? चलो कोई बात नहीं है, बताओ सोनिया गांधी तो बनेगी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री। गांधी नहीं बनेगी। कोई नहीं। प्रियंका गांधी।
क्यों प्रियंका गांधी? शिवसेना वाला एक मरतबा पेपर में पढ़ा था, हाँ, क्या पढ़े थे? शिवसेना वाला ने लिखा था कि इंदिरा गांधी का जज्बा है प्रियंका गांधी में। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी जब भाषण करते थे ना, पागल है क्या छू रहे हो, ये मत छू। जब इंदिरा गांधी भाषण करता था, जंगल में कैसे सब जब शेर ढकरता है, अच्छा, तो पूरा जंगल के वो। अच्छा, मोदी के बारे में क्या कहें? मोदी के बारे में बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। कौन कह रहा मोदी को वोट मत दियो तुम। हाँ हाँ मत देना। मेरा कहना सिर्फ एक है, अखिलेश चोर, केजरीवाल चोर, मोदी करेगा जो भी कुछ करेगा, वोट है योरी। अरे मोदी को वोट डाल ली थी भी, चेयरमैन के चुनाव हुए थे, दोनों कमल पे वोट दी थी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप क्या बोलोगे? हाजी कब बन रहा है प्रधानमंत्री? जाली उनकी हवा। क्यों ऐसा क्यों? गई उनकी हवा, चोरों की हवा गई। क्यों ऐसा क्यों? चोर है चोर। मत बोलो चोर। तो मुझे पता नहीं, इतना पता चोर है गई। हम हैं बीजेपी के भक्त, राम के भक्त हैं, ठीक है ना? बीजेपी नहीं नहीं, आप भी भक्त हो और ये भी भक्त। किसे भक्त हैं? आप बीजेपी के। आप किस बस भक्त हैं? हम अपने राहुल गांधी के भक्त हैं। नहीं ना, हम क्यों होते हैं? किसके भक्त हैं? जिसके पक्ष सुनो, ऐसा भगवान के भक्त हैं? नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, महादेव के भक्त हैं हम? अरे वो बात सही है आप आपकी। किसके भक्त हैं पूछ रहा हूं मैं आपसे? मैं तो उसका भक्त हूँ जो काम बढ़िया करेगा, बस। अच्छा। वो है राहुल गांधी, बस। राहुल गांधी के भक्त हैं मतलब? हाँ। राहुल गांधी के भक्त हैं भैया, ताली बजाओ इनके लिए, राहुल गांधी के भक्त हैं। जी काहे की ताली बजावे? ऐसी बजा दे ताली, फ्री की आ रही ताली। हाँ, मोदी के लिए बजवाओ, लाओ ढोल बजवा देंगे यहाँ। भाई ढोल सब बजवा देंगे मोदी के लिए, मोदी। मोदी के लिए? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, अब बोलोगे ना, आपको अंधभक्त बोल देंगे ये नहीं। अगर मोदी के बारे में बोलोगे तो अंधभक्त बोलोगे। बोलो बोलो, चिढ़ते नहीं है, बोलो नहीं चिढ़ते। अच्छा, बोल सकते हो, नहीं चिढ़ते। अंधभक्त बोला था कुछ भी बोल